हमारे देश में अभी भी लाखों करोड़ों लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे देश में एक समान कानून नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर अलग अलग चश्मे से लोगों को देखा जाता है। हमारे देश में जब से वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है और आने वाले गणतंत्र दिवस में जब हम अपने कानून के 76वें वर्षगांठ को मना रहे होंगे, तब हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 जो साफ तौर पर यह कहता है सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में एक प्रदेश है उत्तराखंड, जिसने 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू कर दिया है। इसे मॉडल मानते हुए केंद्र सरकार भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करते हुए नया कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है। आने वाले दिनों में इसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा होगा, राजनीतिक विरोध होगा, विरोध करने वाले विरोध करते रहे। सरकार की ओर से इसे लेकर तर्क है, यदि देश में सही ढंग से अगर धर्मनिरपेक्षता को समझना हो तो नागरिक के नजरिए से देखना होगा, धर्म के नजरिए से नहीं। वैसे तो हमारे संविधान की मूल भावना के हिसाब से भारत कभी धर्मनिरपेक्ष देश था ही नहीं। जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल के दौरान, जिस वक्त पूरा विपक्ष और मीडिया जेल में था, चुपके से धर्मनिरपेक्ष शब्द को कानून में डलवा दिया। ऐसे में यह गहराई से समझना होगा कि आखिर यूसीसी आने से हमारे देश को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। मौजूदा समय में मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसमें महिलाओं की शादी, तलाक और संपत्ति को लेकर अलग अलग अधिकार मिले हैं, जबकि यूसीसी आने से सभी धर्मों की महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा। जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे दूर करने के लिए जैसे उत्तराखंड मॉडल के तर्ज पर हलाला, इद्दत, बहुविवाह जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में शादी और विरासत को लेकर भी अलग अलग धर्म और मजहब में अलग अलग कानून है, ये पेचीदगियां भी खत्म हो जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यूसीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले नहीं चाहते कि देश में समान नागरिक कानून लागू हो। आप क्या चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। सवाल देश का है। नमस्कार।